केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल और विधायक राजेश नगर का पर्चा भरवाया। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय का है, जहां मनोहर लाल, पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल एवं विधायक राजेश नागर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। मनोहर लाल ने दोनों उम्मीदवारों को जीत का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी नामांकन के 4 दिन और शेष हैं। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह का वातावरण नजर आ रहा है वह ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि जहां एक विधायक की टिकट काट दी जाए, बावजूद इसके वह विधायक उस व्यक्ति को जीतने के लिए जिसे इस बार टिकट मिला है पूरे जी जान से जुट जाएं। फरीदाबाद विधानसभा में इससे पहले नरेंद्र गुप्ता विधायक थे। इस बार पार्टी ने उनकी टिकट काटकर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल को दी है, जिसके बाद नरेंद्र गुप्ता विपुल गोयल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इसी बात पर पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिस तरह से बंदरबाट हो रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में किस तरीके से काम होता है। अभी तक उन्होंने सेटिंग और गेटिंग के आधार पर टिकट बांटी है, जिसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती, लेकिन बाकी टिकटों की घोषणा में जिस तरह देरी हो रही है उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रही है। मित्रों, जैसा हमको पता है कि लोकतंत्र का यह पर्व जो हर बार 5 साल बाद आता है, हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं। अभी 4 दिन और शेष है, आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और उसके स्पष्ट संदेश जो है, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, 10 साल की, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार 10 साल की रही, वो जितने भी उनकी ज्यादतियां थी, जितने उनके कारनामे थे, जनता भी भूली नहीं है। जनता को पता है कि उस समय कैसे मंत्रियां ली जाती थी, कैसे हफ्ते लिए जाते थे, कैसे उनके जो कमीशन हैं वो कमीशनखोरी करके और घूमते रहते थे। आज उन सबको, जो उनके कमीशनखोर थे, उनको बेकार हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं और जनता को जो सेवा आज यानी घर बैठे मिलती है, कमीशन एजेंटों के माध्यम से नहीं मिलती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे और बातें हो। आज मुझे कहने में गौरव महसूस कर रहा हूं मैं कि जितनी संख्या बीपीएल की उनके समय में थी, 27 लाख उनके समय में बीपीएल कार्ड थे, आज 52 लाख कार्ड और जो आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिल रहा है। आज हमने ऐसे परिवारों को 1000 किलोमीटर की यात्रा ये मुफ्त कर दी है, ताकि उसमें 1000 किलोमीटर तक ऐसे गरीब परिवार मुफ्त यात्रा बसों में कर सकते हैं। बहुत से ऐसी योजनाएं दी हैं। जनता एक प्रकार जनता 500 रुपए के सिलेंडर की बात भी हमने लागू कर दी है। जनता बहुत राहत महसूस कर रही है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वोटर है वो बहुत यानी खामोश, साइलेंट वोटर है। हमारा वोटर उनकी तरह न तो शोर मचाता है, न गालियां देता है। हमारा वोटर उनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना चाहता। एक सभ्यता के हिसाब से, एक शिष्टाचार के नाते से हम चुनाव में आगे बढ़े हैं
और निश्चित रूप से जनता जो है इस बार भारी मतों से हमारे सभी कैंडिडेट्स को वहीं भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल ने बताया कि आज बेहद खुशी का दिन है कि उनका नामांकन भरवाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। अब आगे चुनाव प्रचार तेज किया जाएगा और फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का कमल खिलाने का काम किया जाएगा। वहीं राजेश नागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र दूसरी बार भाजपा का प्रत्याशी विजयी होगा और भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करूंगा। वहीं आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर द्वारा नामांकन भरे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल उनका नामांकन कराने आए थे। सबसे पहले मैं माननीय मनोहर लाल जी का, कृष्णपाल जी का, नरेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा कि आज वो हमारा नामांकन भराने के लिए मेरे साथ आए, और फरीदाबाद की देव तुल्य जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि सुबह सुबह इतनी संख्या में पहुंचकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। उनका चेहरे की खुशी और उनका उत्साह बता रहा था। अब की बार 1 लाख बार कांग्रेस का प्रत्याशी, वो लोग अभी गठबंधन ढूंढ रहे हैं, अभी वो लोग कुछ सहयोगी ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की क्या बात करनी, जिनका नेता नहीं चुना गया, जिनका आज तक 10 साल से जिला अध्यक्ष नहीं चुना गया, वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? सिर्फ लोकसभा में झूठ बोलकर कि हम दलितों को भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, उनका आरक्षण खत्म कर देगी, हमारी माताओं बहनों को जो है 8500 रुपये दिए जाएंगे, इस तरीके का बरगलाने का काम किया। तो इसलिए चिंता ना करो, हमारी माताओं बहनों और दलितों ने मन बना रखा है कि इसका इलाज अब की बार हम विधानसभा चुनाव में कर देंगे। गाना अब की बार 1 लाख पार। इस फरीदाबाद विधानसभा के लोगों ने 48,000 मतों से 2014 के अंदर विपुल गोयल को जिताकर भेजा था। तो आज जो है 1 लाख पार जो है संकल्प लोगों ने लिया है, और मैं समझता हूँ वो पूर्ण होगा। और ये फरीदाबाद लोकसभा की सभी सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, और 2019 में जो हमारी जीत हुई पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर मत वोट किसी विधानसभा को मिले, तिगांव विधानसभा को मिले। और इसी तरह से 2024 के इस चुनाव में भी हम अपने पुराने रिकॉर्ड को हम पहले नंबर पर 90 के 90 में आएंगे और पहले से ज्यादा मत और ज्यादा वोट लेकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। श्री मनोहर लाल जी आज हमें मुझे आशीर्वाद देने आज आए यहाँ पर, और चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर हमारे सांसद, उन्होंने भी आज मेरे साथ जाकर नामांकन में मेरा जाकर भरवाया, और मैं दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो जनता, क्षेत्र की जनता जो मुझे प्यार आशीर्वाद जो दे रही है, उसे पूरा मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट और ज्यादा मत हमें यहाँ से मिलेंगे। देखो, कांग्रेस वाले पहले कहते थे कि भाई हम अपने दम पर लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। आज आप पार्टी से वो गठबंधन करना चाह रहे हैं, समाजवादी से गठबंधन करना चाह रहे हैं, एनसीपी से गठबंधन करना चाह रहे हैं। उनकी आपसी फूट, आपसी उनकी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, उनके प्रभारी जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं एम्स में एडमिट हो गए हैं। तो ये इस तरह के देख सकते हैं कि आप किस तरह से उनके पार्टी में चल रहा है, और अभी तक अपना उम्मीदवार भी यहाँ से घोषित नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने